हाय हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो है आपका वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में है। पहले पार्ट का आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि उसमें एक डेरिवेशन जो है गॉस का प्रमेय और आपका निरक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त करना, जो और भी डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन और बच रहा है उसको लेकर आएंगे। बाकी डेरिवेशन 3 डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो उसको हम समतल प्लेट पर जो गॉस का नियम और उसके बाद आपका जो भी डेरिवेशन है उसको हम डाल चुके हैं। 2 पार्ट में वीडियो पड़ी हुई है। अब इसमें का न्यूमेरिकल बच रहा है। न्यूमेरिकल आज हम सामने आपके लगाएंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से लेकर हार्ड न्यूमेरिकल तक लगाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल 1 2 3 न्यूमेरिकल लगाएंगे, एकदम तरीका भी अच्छी तरीके से उसमें बताएंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है और कैसे बेसिक नियम से कैसे इसको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जो भी चीज़ें हैं घातों का, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देंगे। और उसके बाद 2 3 क्वेश्चन जो भी होगा कैसे रखा जाएगा, कैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे, उसके हर एक चीज़ें साफ बताएंगे। ठीक, तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को देर नहीं करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। नहीं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चाहे करिए मत करिए, लेकिन आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो सवाल है, तो उसमें क्या है कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो इसमें देखिए एक कूलम, ये क्या दिया गया है, कूलम। कूलम आप समझते होंगे क्यू, क्या है क्यू, इसका आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। तो आवेश का मात्रा, आप यूनिट को जरूर याद कर लीजिए। एक एक वीडियो कैसी ले गई जिसमें यूनिटों का परिवर्तन हम बताएंगे, क्योंकि यूनिट के बिना आप भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट आप जरूर याद कीजिए। यानी ये जो आवेश होता है ये इसका मात्रक आपका कूलम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आवेश आपका दिया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है, यानी ई आपका दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। और उसके बाद कितने, कितने का मतलब आप पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संख्या में पूछा जा रहा है। तो संख्या को प्रदर्शित प्रदर्शित इसमें किया जाएगा एन से, यानी नंबर, ये संख्या के रूप में प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये कितने। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे तो आप फार्मूले को समझ जाएंगे कौन से फार्मूले को यूज करना है। हमारा फार्मूला होता है क्या, Q बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, Q बराबर एन ई। तो ये Q आपका कूलम आवेश है और ए आपका ई आपका इलेक्ट्रॉन है और एन आपकी संख्या है। तो इस फार्मूले पे हम देखेंगे कौन से चीज़, ये हमको पता है, एक कूलम पता है, एन हमारी संख्या, संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन हमारा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मान हमारा जो होता है, ई का मान जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, यानी 19। ठीक, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये हमारा ई का वैल्यू होता है। इसको हम याद रखेंगे अपने सवाल को लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। पहले इसमें हम फार्मूले को बना लेते हैं। हमें क्या निकालना है, पता चल गया होगा, एन निकालना है। एन यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं, तो ई को हमें हटाना पड़ेगा। कभी भी इस पक्षांतर को आप समझना चाहते हैं तो पक्षांतर के चाहे जिसमें किसी भी चीज़ को निकालना हो तो उसे में अकेला छोड़ना हो। तो जैसे एन ई है तो एन को निकालना है तो ई एन अकेला करना पड़ेगा उस पक्ष में, चाहे इस पक्ष में चाहे उस पक्ष में। तो हमें ई को यहाँ उसके बगैर जितनी भी चीज़ें गुणा प्लस जो भी हो उसको हटाना है, उसके दूसरे पक्ष में ले जाना है। ये हमारा एक पक्ष हुआ। इधर जितनी चीज़ें हैं उसको हम इधर ले जाएंगे और यहाँ पर जिस वैल्यू को निकालना हो उसे हम अकेला छोड़ देंगे, और इधर हमारी जो वैल्यू निकालना हो उसे अकेला छोड़ देंगे, और जितनी भी वैल्यू है उधर इसको इधर ले आएंगे। और इसको लाने से पहले हमें नियम याद रखना है, हमारा प्लस और माइनस एक दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा, अंश और हर एक दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। यानी हर अंश में जाएगा, हर अंश हर में जाएगा और अंश प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा। गुणा आपका भाग में जाएगा, यानी गुणा गुणा में ही जाएगा, लेकिन वो अगर ऊपर है, यहाँ ऊपर है तो वहाँ नीचे जाएगा, और यहाँ नीचे है तो वहाँ ऊपर जाएगा। ये चीज़ें पक्षांतर करते हुए आप सीख गए होंगे, ना सीखे हो तो पक्षांतर के लिए कमेंट करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए एन को यहाँ छोड़ देते हैं, ये हमारा गुणा में है तो इधर आपका भाग में जाएगा, यानी ये भी यहाँ पर गुणा में ही जा रहा है पर ये भाग में है, क्योंकि यहाँ एक है एक गुणा है। सीधी सीधी बात है, यहाँ भाग में है यहाँ पर नीचे जाएगा। तो ये हमारा n बराबर क्यू ई आ गया। तो n बराबर आपका क्यू ई आ गया, फार्मूले के हिसाब से हम लगाए तो हमारा ये आ गया।
अब इसमें हम वैल्यू को रखते हैं अगर, तो हमारा क्या होगा, क्यू का मान हमारा कितना है, पहले उसको रखेंगे। तो क्यू का मान हमारा 1 कूलाम है, क्यू का मान हमारा 1 कूलाम है। और नीचे हमारा ई का वैल्यू कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम। इसका भी मान कूलाम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश का कूलाम भी वहाँ पर जाता। तो ये भी कूलाम है और ये भी कूलाम है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा हमारा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ काटने की दिक्कत हो रही, एक में हम 16 का डिवीजन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे डिवीजन। तो हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए आपको पिछली वीडियो हम डाले हुए, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ मिल जाएगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें बेसिक से बताए हुए, एकदम बेसिक से बच्चे की तरह। तो दशमलव जिधर हटाना हो वैसे भी बता देते हैं, जिसमें दशमलव हटाना हो उसके विपरीत आप उतने जीरो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इधर देखिए 1 है और इधर आपका 1.6 है, इस दशमलव को हटा रहे हैं, कितने अंक पर है पहले काउंट कर लीजिए, एक अंक पर है, ठीक, एक अंक पर है। तो इधर एक का मतलब एक अंक का मतलब 10, 2 अंक का मतलब 100, 3 अंक का मतलब 1000, ऐसे समझ सकते हैं। तो एक अंक मतलब 10, तो इधर दशमलव है तो इधर 10 का गुणा करिए और इधर दशमलव हटा दीजिए। और यहाँ पर हमारा पहले से ही क्या था, 10 की घात -19 ये था। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये 10 के अंदर 10 हो जाएगा और आपका 16 हो जाएगा। ये 10 की घात -19 सबका माइनस में है और नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। कभी भी ये घातों का पक्षांतर होगा, मतलब वो आपका ये हर से अंश में, अंश हर में जाएगा तो अपने चिन्ह को चेंज कर देगा, यानी माइनस में है तो प्लस में हो जा रहा है। 10 की घात -19 जो था वो आपका प्लस में 19 हो गया। अब इसको हम भाग करते हैं, अगर इसमें से कम पड़ेगा जीरो को हम जोड़ लेंगे और जीरो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसमें कितने जीरो हैं, आपका 19 जीरो है। कितने जीरो है, 19 जीरो, मतलब कुल मिलाकर 19 10 हैं। कितने 10 हैं इसमें, 19 10 हैं। यहाँ पर देखिए 100 है, 100 को आप इस तरह लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी 10 2 बार। तो इसमें देखिए 10 2 बार होगा, 10 गुणा 10, 10 2 बार इसलिए 10 2 बार। यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 10 3 बार होता, 10 धामा 100 धामा 1000, यानी कि इसमें 3 जीरो का मतलब यहाँ पर 3 पावर होगा, यानी 3 जीरो का मतलब 3 10 होगा। इसलिए इसी तरह से इसको समझिए, इसमें हमारा 19 10 है तो हम 19 जीरो है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जितने जीरो की ज़रूरत पड़ेगी हम 2-3 जीरो इसमें हम लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो क्या करेंगे, 16 का इसमें पहाड़ा पढ़ लेंगे। अगर यहाँ से हम कितने जीरो ले लिए, एक जीरो पहले से, 2 जीरो यहाँ से, 17 जीरो बच रहा है हमारा। हम इसको हम 17 जीरो क्या, एक जीरो ले रहे हैं बस, और 18 जीरो कर दे रहे हैं यहाँ पर, कितना 18 जीरो, एक जीरो यहाँ से ले ले रहे हैं, इसको 100 बना दे रहे हैं। अब इसको में इसमें हम 16 का भाग पढ़ेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं 16 पंचे 80 चला जाएगा, और नहीं 16 छक्का 96 जाएगा, क्योंकि भी 100, 16 छक्का 96, दशमलव लगा, बच रहा है 4, तो 40 बना, दशमलव से 40, 16 दूना 32 और 8 बच रहा है, 16 पंचे 80 और हमारा 10 की घात 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका n का वैल्यू, n का मान आ जाएगा। इस तरह से छोटे से सवाल को हम आराम से हल करेंगे और धीरे धीरे हल करेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और हम इसके बाद दूसरा सवाल लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक से वीडियो को। इसमें आपका दूसरी सवाल आपके सामने है, 1.5 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। तो इसमें दिया गया इतना कूलाम आवेश, तो पहले हम आवेश लिख लेते हैं। आवेश हमारा कितना है, 1.5 कूलाम, 1.5 कूलाम, ठीक। तो आवेश को लिखिए, आवेश को हम Q से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। तो हमें आवेश को Q से इंडिकेट कर देना है, अपने हिसाब से समझते हैं कि हम इतना कूलाम, इसको जो भी दिया गया इसको मान लिए कि यही है। अब उसके बाद इसको लिखेंगे कि ये 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, इसका मतलब ये क्या है, बल है। तो हम इसको भी लिख देंगे कि बल हमारा कितना है, यानी F बराबर कितना है,
F बराबर 2.25 न्यूटन। कितना है? न्यूटन। तो इसको हम न्यूटन इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक। अब हमारा फार्मूला जो होता है उस फार्मूले को यूज करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका क्या हो जाएगा कि F/Q। E बराबर आपका F/Q हो जाएगा। हम F का मान रखेंगे 2.25 और 1.152 कूलाम है। क्या है? कूलाम है। तो इसको हम अपने हिसाब से चाहे तो यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं, और मन कहे तो आपको वैसे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप इस तरह भी रख सकते हैं, या आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कूलाम को। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक गलत लिखे हैं, यहाँ चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी वैल्यू थी 1.5 गुणा 10⁻³ पावर, ये इतना कूलाम था। ठीक। ये चीज़ इसमें आता, तो इसको हम यहाँ पर रख, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काटेंगे। ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे काटते हैं। फिर वही काटने की ट्रिक आ गई कि हमने बोला था कि जितने अंक पर दशमलव हो उसके विपरीत उतने जीरो का गुणा कर दीजिए, उन्हें उतने 10 का। यहाँ पर एक अंक दशमलव है तो एक 10, यहाँ पर दो अंक दशमलव है तो इसका मतलब 2 10 का मतलब 100। तो हम इधर इसके विपरीत 100 होगा और इसके विपरीत होगा। 2.25 का दशमलव हटाया और इधर नीचे इसके हम बढ़ाएंगे आपका, इसमें क्या बढ़ाएं, देखिए दोनों घटा दिए। इसमें एक अंक का है तो यहाँ पर 10 का गुणा, इसमें 2 अंक का है तो यहाँ पर आपका 100 का गुणा, यहाँ पर आपका 100 का मतलब 10⁻² लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको 10 की घातों को हम बराबर कर लेते हैं। 10 घात 3 है, 10 घात 2 है, ये माइनस में है प्लस में है, घट करके 1 हो जाएगा। ठीक। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एक तो आपका ये 10 की घात 3 और 2 घट कर 1 हो जाएगा, -1 घात। ठीक। और दूसरी तरीके से इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ए माइनस में है और ए प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर के आएगा वही चीज़, हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए 10 की पावर हमारा पहले से 1 है, 1 घात ये है, और यहाँ से गया है 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, यहाँ से प्लस में ये था, ये माइनस में हो जाएगा। हमारा कुल मिला के 10 की पावर 4 ये आएगा, 4 में 2 गया 2, 10 की पावर 2 आएगा। और यही ये भी आएगा क्योंकि ये -1 है और ये ऊपर जैसे ही जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस में हो जाएगा तो 1 पहले से ही है, और 1 प्लस में हो जाएगा तो 10 की पावर आपका 2 हो जाएगा। जैसे भी समझें आप उसी तरीके से कर सकते। तो यहाँ पर हम 10 को कैलकुलेट कर लिए, 15 से इसको काटते हैं तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो सीधा 15 से काट लीजिए। क्या काटेंगे तो 15 दूना 15, 1 कम 15 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर बच रहा है कितना, 7 बच रहा है। ठीक। 15 1 कम 15, 15 और 15 25 75 हो गया, ये कट गया आपका। अब यहाँ पर गुणा 10 की घात 2, यहाँ पर एक ये, और ये देखिए इधर से भी 2 आया, इधर से 2 आया, तो 10 की घात 2 आ गया। 2 का मतलब 100 होता है, मैंने पहले बताया था, 2 का मतलब 100 पावर। तो 15 और गुणा 100 कर देंगे अगर, तो कुल मिलाकर हमारा 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 न्यूटन। अब यहाँ यूनिट कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये आपका न्यूटन है, ये आपका न्यूटन है, और ये आपका किस में है? कूलाम में। किस में है? कूलाम में। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दूसरी सवाल थी इस अभ्यास की। तो इसके बाद एक सवाल और हम लगा देते हैं, 3 सवाल कम से कम इसमें लगा, इसके बाद दूसरा पार्ट इसका लेकर आएंगे, तो इस पार्ट का अगला हम सवाल लगा देंगे। 3 सवाल लगाते हैं, इसमें बेसिक तरीके से जो भी चीज़ें हैं
फार्मूला याद कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यही फार्मूला नहीं और भी होते हैं, पर हमें स्थिति को देखना है कैसे प्रश्न पूछा गया है, जो जो चीज़ें हमें मिल रही है। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ, आप कोई भी भोजन बनाना चाहिए, जैसे कि आप बनाने चल रहे हैं, आप अगर सब्जी बनाने जा रहे हैं तो सब्जी में कौन सी सब्जी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए वही चीज़ है कि नहीं। अगर वो चीज़ बनाने जा रहे हैं तो वो सब्जी को सारी चीज़ें, वो सामग्री उपलब्ध है तभी वो सब्जी बनाएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं बनाएंगे, दूसरी सब्जी बनाएंगे। उसी तरीके से ये चीज़ें अगर हम इस सूत्र को यूज करेंगे तो क्या ये चीज़ें इसमें मिल रही हैं कुछ चीज़ें, तो जैसे भी हमें मटेरियल मिले, जैसे भी हमें मैटर मिले, इसमें जैसे भी वैल्यू मिले, उसी तरीके से हमें सूत्र रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमें यही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और सूत्र होते हैं, पर इसको हम जो चीज़ें मिले उसी का सूत्र रखें। अभी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का और भी सूत्र आएगा, और भी सवालें आएंगी, उसको लगाया जाएगा, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और लगा देते हैं। इसके बाद आपकी तीसरी सवाल आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर, ये चीज़ पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको इसमें 450 वोल्ट दिया गया है, 450 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर 450 वोल्ट मीटर होगी, वहाँ पर हम लिख दिए हैं वी, केवल यहाँ समझने के लिए, और वोल्ट मीटर में है वैद्युत क्षेत्र की। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। पहले दिखा गया कि 5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, तो आवेश पहले लिख देते हैं। आवेश क्यू आपका कितना है, 5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें दी गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा है ई, इसका मान दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये दिया गया है। उसके बाद हमारा दिया गया है आपका दूरी, दूरी पूछा गया है। दूरी को हम इसमें आपको आर से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको आप आर से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आर इसमें विज्ञान में आपका इसमें आर के ही रूप में दूरी को मापेंगे, तो आर हमारा निकालना है। तो अब हम सोचेंगे ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें आपका क्यू भी हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हो और आर का भी यूज हो। तो एक फार्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला निकल कर आता है, जो आपका है सामने सूत्र है, वो आपका ई बराबर 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आपका है, ये आपका फार्मूला है, देखे होंगे। तो इस पर अगर हम रखते हैं आपका सवाल तो क्या आएगा हम बताते हैं। यहाँ आपका निकल कर ये आता है कि ई का मान आपका दिया गया है, ई का मान आपका दिया गया है, और इसके आधार पर हम सारी चीज़ें रखेंगे। ई का मान हमारा दिया गया 450, तो हम लिखेंगे 450 बराबर लगाएंगे, और यहाँ पर है 9 गुणा 10⁻9, 10⁻9, और गुणा में है, यहाँ पर जान लीजिए गुणा है। तो क्यू का मान हमारा है 5.0 10⁻⁻60 बटा में आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर आपका निकालना है। ये चीज़ आपका ऊपर ही है, कभी भी कोई सिंगल चीज़ लिखा जाए तो ऊपर होगा। जैसे हमारा 2 है तो 2 हमारा कहाँ है, ऊपर है, इसका बटा 1 होता है। 12 है हमारा, द्वारा कहाँ है, ऊपर है। हमका ए हमारा है ए, तो ए भी आपका ऊपर है। कोई भी अकेली चीज़ जो भी अकेले होगी वो आपका आंसर अंश में होगी, और हर में उसका बटा 1 होता है। तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। अब हमारा आर स्क्वायर निकालना है, तो कोई चीज़ मान निकालना हो, कोई मान भी निकालना हो, किसी का मान हमारा वैल्यू निकालना हो, तो वो आपको अकेला करना पड़ेगा, और अकेला करना पड़ेगा वो भी अंश में। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर करेंगे और अकेले करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर हर में है तो अंश में कैसे जाएगा, तो जब इसका हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ इसके 450 के बगल, तो यानी आर स्क्वायर यहाँ ऊपर आ गया, और इसको हम ले जाएंगे नीचे, तो हमारा हो जाएगा ए ऊपर है ही, और ये 10⁻9 है, नहीं तो
5.10⁻⁻8। ये आपका 450 यहाँ नीचे चला आया। देखिए ये ऊपर था, ये नीचे चला, और नीचे था ऊपर चला आया। अब इसको हम काटते हैं। काटने के लिए वही विधि प्रयोग करेंगे कि ये 0.0 है, जिसका मतलब कुछ नहीं। 5 से इसको हम काट लेंगे, तो काटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 से इसको काटते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 5 45, 50 आ गया। और 5 से इसको काटते हैं तो 5 1 कम 5 और 5 हम 50, 10 आ गया। ये 10 अकेले हैं और इसमें 9 10 है। कितने 10 है? 9 10 है। तो एक 10 से एक 10 कट गया, बचा यहाँ पर 8। तो हमारा आ जाएगा कि यहाँ पर 1 आया है, 1 गुणा 10⁸ गुणा 1 गुणा 10⁻⁻8 और बटा में आपका 1 आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा। इतनी चीज़ें काटने पर बच रही हैं, देख लीजिए सामने आपके काटे हुए हैं। तो इतनी चीज़ें हमारी बच रही हैं। अगर इसको हम निकालते हैं तो 1 1 1 कुल 1 है, और 10 8 घात है प्लस में, 8 घात माइनस में है, तो 0 घात हो जाएगी। तो 1 गुणा 10⁻⁻ आपका 0 हो जाएगा। 0 घात जिसका हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब 1 गुणा उसका मान 1 आ गया, तो कुल मिलाकर 1 आ गया। इतना डिटेल में हम नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन लिख दिए। तो हमारा ये जिसके वैल्यू 0 हो जाए उसका मान 1 हो जाता। तो 1 गुणा 1 के बराबर 1। तो आपका ये आ गया 1 मीटर। देखिए यहाँ पर आपका किसका मान आया, आर स्क्वायर का मान आया है। किसका मान आया है? आर स्क्वायर का मान आया है, ए आर स्क्वायर का। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर का मान था, आर स्क्वायर का मतलब इसको जैसे ही हम आर स्क्वायर इसको ले जाएगा अंडर रूट होगा, और 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होगा। तो आर अब निकल रहा है, आर आपका अब निकल रहा है इतना मीटर, इतना मीटर। ये स्क्वायर भी उधर जाएगा तो स्क्वायर आपका जाएगा तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा, यानी वर्गमूल में हो जाएगा। वर्ग जाएगा उधर तो वर्गमूल में हो जाएगा, और वर्गमूल जाता तो वर्ग में हो जाता। ये पक्षांतर का नियम एक दिन हम बताएंगे, बेसिक वीडियो बताएंगे। उसको दें नहीं तो एक वीडियो बताएं पक्षांतर की, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कैलकुलेशन की, बहुत सारी हैं। या चैनल विजिट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को, अगर और वीडियो इसी तरह पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम पूरी तरीके से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो भी बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी से। और इंग्लिश की तो पूरी क्लास ख़त्म कर चुके हैं लगभग। पूरा बेसिक का आपका टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव चल रहा है। बाकी हर एक हफ्ते में एक स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं, जिसको पैसेज बोलते हैं, पैसेज ट्रांसलेट करवाते हैं लाइव, यहीं पर करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। उसकी भी वीडियो है नीचे। तो इतना ही वीडियो था। कमेंट ज़रूर करना है, चाहे जैसे अच्छा बुरा जो भी हो वो कमेंट कर देना है। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी। तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए हमारे इस टेक्नो प्लस HD चैनल पर। आप सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट आपका करेंगे अच्छी तरीके से। और कंप्यूटर एजुकेशन वीडियो इस पर मिलती है, मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती है, और अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होती है उसके लिए अपडेट मिलती है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर्म जरूर भरिएगा, और आपको काम आएगा। जो भी स्कॉलरशिप में कम दिक्कत हो तो आप वीडियो जाके देखिए, हम वीडियो डाले हुए हैं। कोई भी आपकी ये कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, हम उसी वीडियो डाल चुके हैं चैनल पे, सारी वीडियो को मिलेगी। ठीक है, तो यही था। चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी फिर। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।